प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। जयपुर की बात करें तो जयपुर में आज कई बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम देते हुए कोविड गाइडलाइन की जो पालना है वो जो नहीं की जा रही थी उसको लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। ग्रेटर निगम और हेरिटेज निगम एरिया में कार्रवाई की गई है। कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर श्री गोपाल नगर में एक होटल है रॉकलैंड, उसे सीज किया गया है। इसके अलावा मालवीय नगर में एक कोचिंग संस्थान को भी सीज करने की कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि कोविड गाइडलाइन की पालना करवाने को लेकर अब शहरी सरकार सख्त हो गई है। जयपुर ग्रेटर निगम और हेरिटेज निगम में ये कार्रवाई की गई है। इन दोनों इलाकों में श्री गोपाल नगर में होटल रॉकलैंड को सीज किया गया है। इसके अलावा मालवीय नगर में एक कोचिंग संस्थान को सीज किया गया है। योगेंद्र पंचोली जयपुर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी फोनलाइन पर हमारे साथ इस जानकारी के साथ जुड़े हैं। योगेंद्र, जानना चाहेंगे आपसे, बड़ी कार्रवाई की गई है। कोविड गाइडलाइन को लेकर सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन प्रशासन अब जाकर इसको अमल में लेने लगा है क्योंकि कोविड के मामले रुक नहीं रहे हैं। किस तरह की बड़ी कार्रवाई की गई है? देखिए प्रभात, क्योंकि जिस तरह से राज्य सरकार भी चिंतित है और जो कोविड को लेकर एसओपी जारी हुई है उसको एग्जीक्यूशन सही से नहीं हो पा रहा है और आपने भी देखा कि बाजारों की जो स्थिति है वो किस तरह से लचर है। तो ऐसे में अब मोटे तौर पर शहरी सरकार है जिसमें ग्रेटर नगर निगम और हेरिटेज नगर निगम के जो अफसर हैं, यहाँ अगर बात करें यज्ञमित्र देव सिंह की और उधर लोक बंधु, उन्होंने स्पेशली क्योंकि सरकार की जो निर्देश है उसके बाद से ही एक्शन मूड में नजर आ रहे हैं दोनों ही। और यहाँ पर जो कार्रवाई के निर्देश दिए थे, अगर यहाँ बात करें कोचिंग सेंटर्स पर, क्योंकि बाकायदा कोचिंग सेंटर्स को खोल दिया गया था राज्य सरकार की जो अनलॉक 5 हुआ था उसमें, लेकिन उसमें उनकी जो सीटों की संख्या है उसमें कोविड गाइडलाइन के अनुसार उनमें डिस्टेंसिंग होना जरूरी था। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो मोटे तौर पर जो सीट की जो कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई में यहाँ मालवीय नगर जोन में एक बड़ी कार्रवाई हुई है जहाँ पर कोचिंग सेंटर में 100 से भी ज्यादा यहाँ पर जो अभ्यर्थी थे, जो यहाँ पर जो बच्चे थे वो इस पूरे परिसर में पाए गए। एक लापरवाही तो इसे कहेंगे ही, साथ ही जो सरकार की जो गाइडलाइन है उसकी भी अवमानना यहाँ पर हो रही थी। और यहाँ पर मोटे तौर पर नगर निगम चाहे ग्रेटर हो चाहे हेरिटेज हो, दोनों ही एक्शन मोड में है। और मोटे तौर पर यहाँ पर दूसरी जो कार्रवाई हुई है जो मानसरोवर जो जोन है ग्रेटर नगर निगम का, वहाँ होटल रॉकलैंड को सील किया गया है। क्योंकि इस तरह की जो कार्रवाई हुई है यहाँ पर मोटे तौर पर देखने को मिल रहा है कि सरकार की जो गाइडलाइन है उसकी धज्जियां उड़ाई जाती है मोटे तौर पर, लेकिन सरकार यहाँ पर पूरी तरह से एक्शन में है। और यहाँ अगर बात करें ग्रेटर नगर निगम की और इसके अलावा हेरिटेज नगर निगम की, क्योंकि ग्रेटर की कार्रवाइयां तो 3-4 जगह अलग अलग हुई है, कार्रवाइयां अभी जारी है, लेकिन हेरिटेज नगर निगम में हवा महल में और आमेर जोन में भी कार्रवाइयां हुई है। तो यहाँ पर एक सब्जी भंडार था उसको सील किया गया है। इसके अलावा अलग अलग जगह कार्रवाइयां, देखिए लोगों को मैसेज देने की जरूरत है। लोगों को अब तक ये भी देखा था और मुख्यमंत्री ने जब मीटिंग ली थी और ये बात भी कही थी कि सख्ती करना अब हमारी मजबूरी है और जनता अगर नहीं मानी तो सख्ती और भी ज्यादा करनी पड़ेगी। ऐसे में ये सख्ती इसी का परिणाम है और क्योंकि शहरी सरकार है इसे एग्जीक्यूट करना सरकार का, जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है। तो शहरी सरकार अपनी भूमिका में अब आ चुकी है और वो लोग जो कोविड को लेकर गाइडलाइन जारी है उसकी सही से अगर पालना नहीं करते हैं और ना मास्क लगाते हैं ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं तो उन पर भविष्य में भी ऐसी कार्रवाइयां जारी रहेगी। प्रभात, बहुत शुक्रिया योगेंद्र पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें बड़ी कार्रवाई की गई है कोविड गाइडलाइन की
पालना को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था और इसी के मद्देनजर अब शहरी प्रशासन ने इन कार्रवाइयों को अंजाम दिया है। जिन संस्थानों में इस गाइडलाइन की पालना नहीं की जा रही, उनको सीज करने की कार्रवाई की गई और